क्या होगा जब एक खड़ूस ननद कर देगी अपनी सीधी सादी भाभी के नाक में दम। तो आज की कहानी है रेणुका की, जो कि एकदम खामोश बहू है और उसकी खड़ूस ननद। रेणुका की शादी अभी नई नहीं हुई थी। उसका ससुराल उसके लिए एकदम नया था। रेणुका एक साधारण परिवार की थी, बहुत ही संस्कारी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी शादी शर्मा परिवार में हुई थी। रेणुका का ससुराल बहुत बड़ा था। ससुराल में थी सास, जो बहुत सीधी सादी थी। ससुर, जो बहुत कम बोलते थे, हमेशा अपने न्यूज़पेपर में बिजी रहते थे। रेणुका के पति का नाम था रोहित, जो एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान था। और सबसे बड़ी मुसीबत थी उस घर में कविता, यानी कि रेणुका की नंद, जो अपने खड़ूस स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में फेमस थी। शादी के पहले दिन से ही कविता की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। कविता अपनी भाभी को देख के मन ही मन अपने आप से सवाल कर रही थी, अब तो ये भाभी आ गई हैं, सब इन्हीं को भाव देंगे, मुझे तो कोई भाव नहीं देगा। कविता कहती है, नई बहू आई है, अब सब इसकी तारीफ करेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। सुबह के 5 बजे थे। रेणुका का पहला ही दिन था ससुराल में। अचानक से कविता की तेज आवाज आई, अरे बहू, ससुराल में सोने नहीं आई हो, काम करने आई हो। हमारे यहाँ बहुएं सूरज से पहले उठ जाती हैं। रेणुका बेचारी चुपचाप उठ गई। उसने बिना जवाब दिए रसोई भी संभाल ली। पर रेणुका मन में सोचती है, शांति से काम करूंगी, वक्त सब सिखा देगा। परंतु उस घर में हर रोज रेणुका को सिर्फ बेइज्जती ही मिलती थी। कभी सब्जी में नमक कम, कभी चाय ज्यादा मीठी हो गई है, कभी कपड़े ठीक से नहीं धोए, कभी मेहमानों के सामने ताना। कविता, मेरा भाई तो फंसा लिया है, पर घर चलाना नहीं आता। कविता हर वक्त रेणुका को यही ताने मारती रहती। सबके सामने रेणुका की आंखें भर आती, लेकिन होठ बेचारी के खामोश रहते। रोहित सब समझता था, पर कहता, रोहित, रेणुका वो मेरी बहन है, थोड़ा सह लो। रेणुका मुस्कुरा देती बेचारी, मैं सह नहीं रही हूँ, मैं तो सीख रही हूँ, बस इतना से कह के रेणुका चुप हो जाती। एक दिन कविता ने हद पार कर दी। उसने सास के सामने कहा, भाभी तो दिन भर फोन में लगी रहती हैं, काम का बहाना बनाती हैं। जबकि सच ये था कि रेणुका ऑनलाइन सिलाई डिजाइन सीख रही थी। सास भी शक में पड़ गई। रेणुका बेचारी का दिल टूट गया, पर उसी दिन उसने निर्णय लिया। रेणुका ने लड़ना नहीं चुना, उसने समझदारी चुनी। हर काम समय पर किया, हर बात का सबूत, हर अपमान को नोट करना और खुद को मजबूत बनाना। वो घर के साथ साथ अपना घर से होम बिजनेस भी कर रही थी। पर रेणुका की नंद कविता उससे बहुत ज्यादा जलती थी। हर बार उसकी बेइज्जती करती थी, पर रेणुका कभी कुछ नहीं कहती थी। वो बस अपने मन को ये कह के समझा लेती थी कि एक समय आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रेणुका अपने घर से ही काम कर रही थी। रेणुका के बनाए कपड़े मोहल्ले में पसंद आने लगे। लोग कहने लगे, आपकी बहू तो बहुत हुनरमंद है। कविता को अंदर ही अंदर और ज्यादा जलन होने लगी। कविता मन में बोलती है, अब ये घर में भी नाम कमाएगी। उसके बाद कविता रचती है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। कविता ने रेणुका पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। सबके सामने बोली, मेरे गहने गायब हैं। भाभी के कमरे से आवाज आ रही थी। घर में सन्नाटा छा गया। रेणुका पहली बार बोली, अगर मैंने चोरी की है तो जांच होनी चाहिए, अगर नहीं तो आज सच्चाई सबके सामने ही आ जाएगी। रेणुका ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें साफ दिखा कविता खुद अपने गहने छुपा रही थी। तब जाके कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। सास भी रो पड़ी। सास बोली, बेटा, हमने बहू को गलत समझा। रोहित बोला गुस्से में, दीदी, ये घर सबका है, पर जहर फैलाने की इजाजत नहीं है। रेणुका ने बदला नहीं लिया। वो बोली, दीदी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, बस सम्मान चाहती हूँ।
जिस तरह मैं आपको प्रेम करती हूँ वही प्रेम मैं अपने लिए भी चाहती हूँ। तब कविता पहली बार रोई। कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रेणुका के पास गई और कहती है, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने अपनी ही खुशी खुद जला दी है। रेणुका और कविता ने साथ मिलकर काम शुरू किया। घर में फिर से शांति लौट आई। रेणुका ने साबित कर दिया, सबक लड़ाई से नहीं, समझदारी से होता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चुप रहना कमज़ोरी नहीं है, सब्र सबसे बड़ा हथियार होता है। सच्चाई देर से ही सही, मगर जीतती ज़रूर है। समझदार बहू पूरे घर को बदल सकती है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए।